एसपी सिंह सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 और 25 की वैकेंसी निकल चुकी है। 39,481 पद हैं, जिसमें योग्यता 10वीं पास है। और जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी भर्ती है ये। 39,481 पद और योग्यता मात्र 10वीं पास। और इसमें 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट में आपको करनी होगी और मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए और लिखित परीक्षा होगी। इसी बेस पर इनका सिलेक्शन होगा। तो अभी इस समय 5 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुके हैं एसएससी जीडी के। तो फॉर्म फिल कैसे करें, हम अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं और आपको लाइव भी दिखाएंगे कि हम एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है और कैसे कैसे होगा। तो हमें सबसे पहले, जैसे नए कैंडिडेट हैं जिनकी अभी उम्र 18 साल हुई है और उनका जो एसएससी जीडी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो वो सबसे पहले अपना ओटीआर करेंगे। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई होगा। और अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपके ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा और एज लिमिट आपकी कंप्लीट होगी और आपकी योग्यता 10वीं पास होगी। चाहे मेरिट में, चाहे तुम्हारी 10वीं बोर्ड परीक्षा में कितना भी परसेंट रहा हो, चाहे तुम्हारी 3rd डिवीजन हो, चाहे 1st डिवीजन हो, चाहे 2nd हो, उसमें कितना भी अंक आया हो हाई स्कूल की मार्कशीट में, उससे मतलब नहीं है। आप पात्रता रखते हो, यानी 18 साल आपकी उम्र हो जानी चाहिए और तुम्हारी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट और साइन और फोटो ये होना जरूरी है। बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन करने के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड में जो हम एसएससी में जो फॉर्म डाल रहे हैं जीडी में, उसकी 10 की मार्कशीट के हिसाब से हमारा फॉर्म भरा जाएगा। 10 की मार्कशीट के हिसाब से ही आपके आधार कार्ड में भी नाम पता वही होना चाहिए, सेम नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और आज हम आपको एसएससी जीडी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आप अपने घर बैठे भी अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। हम गूगल में टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आएगी उसे क्लिक करेंगे। अब जाएंगे हम लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब में एसएससी जीडी 2024-25 का जो आवेदन है वो हम देखेंगे और यहाँ पे आपको दिखा गया है कि 2024-25 की वैकेंसी और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर तुम्हारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है, और क्योंकि एसएससी में ओटीआर रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। नहीं तो देखो, ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको करना है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जो भी डिटेल आती है वो कंप्लीट करनी। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कर दें तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन आने के बाद वहाँ पे अपना जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है उससे लॉगिन करेंगे। जैसे हमने लॉगिन किया, लॉगिन कर रहे हैं और कैप्चा कोड डाल के इसे लॉगिन करेंगे। तो यानी कि एसएससी में बहुत जरूरी है ओटीआर रजिस्ट्रेशन, उसके बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ सकता है और ना ही लॉगिन हो सकता है। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन पे यहाँ हमारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले से खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखो हमारा सारी डिटेल दिखा दी जो हमने ओटीआर रजिस्ट्रेशन में करते हुए दी थी। अब यहाँ पे देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो हमें लाइव में देखना है। लाइव में यहाँ पे एसएससी जीडी का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे फिलअप करने के लिए हमने क्लिक कर दिया और एसएससी का जो फॉर्म है वो खुल गया है। और जो हमारी ये डिटेल दिखाई जा रही है वो ओटीआर रजिस्ट्रेशन में डाली थी वो दिखाई जा रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद जो भी डिटेल आएंगी हम उन्हें पूरा करता जाएंगे, भरते जाएंगे। जो समझ में नहीं आए वो हम अपनी वीडियो में आपको बताते रहेंगे। यहाँ पे अपनी जो चयन करना है कि तुम क्वालिफिकेशन अपनी कितनी रखते हो, 10वीं 12वीं पास या कितनी। यहाँ पे अपना जो भी परसेंट है तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट की, तो उस परसेंट को लिख देंगे जो भी तुम्हारी हो, चाहे
30% हो, चाहे तुम्हारी 70% हो, जो भी है, हम यहाँ पे 70% लिख देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आगे हमारी जो डिटेल है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि आप एक्स सर्विसमैन तो नहीं, अगर हो तो आप अपना एक्स सर्विसमैन पे टिक कर सकते हो। वेदर एज रिलेशन, या तुम्हें छूट तो नहीं चाहिए, ओवरेज तो नहीं होगी। अगर ओवरेज है तो ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे और आगे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो हम परीक्षा देंगे, जहाँ पर हमें अपनी पसंद सेंटर देखना है, वहां हम चुन देंगे। यानी यहाँ 3 सेंटर आप चुन सकते हो। तो यहाँ पे जो भी अपना मनपसंद सेंटर है वो चुन सकते हो, जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगे, जहाँ तुम्हारे घर या जिले से नजदीकी हो, उसमें कर सकते हो। यहाँ 3 सेंटर चुनने होते हैं और आगे ऑप्शन है कि आप एग्जाम किस में देना चाहते हो, किस भाषा में देना चाहते हो। तो आप अपने जो भी भाषा है वो चुन सकते हो, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दिया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश कई भाषा दी गई है, लेकिन जो आपको सेटिस्फाई लगे उसे कर सकते हो। और यहाँ पे आगे अगर आपके पास एनसीसी है तो कर दें, और अगर कोई अन्य गवर्नमेंट आईडी है तो उस पर भी टिक कर दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप किस स्टेट से हो, और यहाँ पे देखो जो भी स्टेट है आप अपना डाल सकते हो। नीचे दिया गया है जो फोर्स होती हैं, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ और एनआईए, सीआईएसएफ। तो ऐसे परफेंस आपको भरना है, यानी अपने फोर्स को तुम्हें वरीयता देनी है कि हमें कौन सी फोर्स पहले नंबर पे लानी है, दूसरे पे लानी है, तीसरे पे लानी है। तो ऐसे ABCD के माध्यम से आपको चुनना है। ये देखो हम दिखा रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे ए पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बी पे CRPF है, CISF है। ऐसे हमें चुनना है जो कि हम अपनी पोस्ट को वरीयता कौन सी दें, पहली पोस्ट कौन सी डालें, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग मतलब यानी कि जो मेरिट लगती है उसमें डाउन होके लगती है, उससे कम है, उससे कम है, ऐसे कम नंबर कम होते जाते हैं और उन्हें उसी प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें पोस्ट मिलती है फाइनल सिलेक्शन में। तो यहाँ पे हम अपना जो भी है वो हमने चुन लिया, अपनी पसंद से हमने जो भी चुना है। अब ऐसे ही इसे वेरीफाई और करेंगे, मतलब ऊपर वाले में तो हमने चुन लिया, अब हम यहाँ नीचे वाले में भी सेम यही डालेंगे। सेम डालने के बाद हम फिर करेंगे इसे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी फॉर्म में जो भी पेज आएगा, उसमें जो डिटेल मांगी जाएंगी हम उन्हें सबमिट करेंगे। तो हमने यहाँ सेव कर दिया और यहाँ पे आप पे मांगा जा रहा है लाइव फोटो और सिग्नेचर। अगर आप मोबाइल से फॉर्म डाल रहे हो तो अपने सेल्फी के माध्यम से आप अपना फोटो लगा सकते हो। अगर सिस्टम के द्वारा डाल रहे हो या लैपटॉप के द्वारा डाल रहे हो तो वहां पे सामने आपको बैठना होगा। जैसे हमने अपना जो भी फोटो है वो अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाई करने। सिग्नेचर 10 से 20 KB के ही बीच में काम करेंगे। अगर इससे ज्यादा है तो काम नहीं करेगा, अगर 10 से कम है तो काम नहीं करेगा। तो हमें पहले से इसे सही कर लेना है। और क्लियरिटी यानी कि फोटो की और सिग्नेचर की क्लियरिटी बहुत ही जरूरी है, उसे आप सही कर लें, तभी आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है तभी लेगा। यहां से हम देखो कर रहे हैं, इस पे लिखा आ रहा है रेड कलर में प्लीज, मतलब जो सिग्नेचर है वो सही अपलोड करें, क्योंकि उसमें ब्लर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारा सही था, वो सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो प्रीव्यू, हमने जो फॉर्म भरा है उसका सारा फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारी कोई डिटेल हमसे गलती से भर तो नहीं गई, कोई ऐसा गलत तो नहीं भर गया जो हमारी मार्कशीट में डिटेल अलग है और यहाँ पे फॉर्म में कुछ अलग भर दिया है। तो हम उसे चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद अगर कोई गलती है तो हम एडिट वाले ऑप्शन पर जाके हम इस फॉर्म को बिल्कुल सही भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म ही आपका सही भरना चाहिए। क्योंकि फॉर्म की जो डिटेल होती है वो वेरिफिकेशन के दौरान 10वीं मार्कशीट के डॉक्यूमेंट जो भी है तुम्हारे, उनसे वेरीफाई होता है।
अगर डॉक्यूमेंट में कमी है तो मतलब दिक्कत होती है बाद में। इसलिए सारी डिटेल फॉर्म में जो फिल की गई है वो 10वीं मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए, आधार कार्ड के हिसाब से डिटेल होनी चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है आज के। तो हमने ये सारी डिटेल चेक कर लिया और यहाँ पे हमारा फोटो साइन जो भी अपलोड किए थे वो सब कुछ दिखा रहा है। अब हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। इस पे सेव एंड नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे आगे ऑप्शन आएगा पेमेंट का। तो पेमेंट का ऑप्शन आता है तो हम उस पर जो भी हम किसी के माध्यम से भी पेमेंट काटें, चाहे यूपीआई से काटें, चाहे नेट बैंकिंग से काटें, चाहे डेबिट कार्ड से काटें, तो हम वहाँ फीस अपनी काटेंगे। जो तुम्हें फीस काटने का जो माध्यम है तुम्हारे पास उपलब्ध है उसी से काटे। और यहाँ पे पहले देखो डिक्लेरेशन कंप्लीट करा रहा है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन कंप्लीट करने के बाद ही हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन सबमिट तब तक नहीं है कंप्लीट जब तक हम पेमेंट नहीं कर देंगे, क्योंकि ओबीसी जनरल के लिए फीस ली जा रही है 100 रुपये। तो हमारे पास जब फीस नहीं काटेंगे तब तक हमारा फॉर्म कंप्लीट सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा फीस का ऑप्शन है और यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से हम फीस सबमिट कर रहे हैं। तो फीस सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है। क्यूआर कोड को आप अपने फोन पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से किसी से भी स्कैन करके आप इसकी फीस काट सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। फॉर्मों से संबंधित के हर फॉर्म की जानकारी आपको मिले और अपना फॉर्म अपने पास। और यहाँ पे हमारी फीस सबमिट हो चुकी है, सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है कि 60 सेकंड बाद हमारा जो होम पेज है एसएससी जीडी का, वहाँ पे होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद हम वहाँ से अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी हम प्रिंट कर सकते हैं और जो हमने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला है वो भी प्रिंट कर सकते हैं और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने फीस की रसीद भी निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो इसे। यहाँ पे देखो स्टेटस आ गया है। यहाँ पे एसएससी जीडी में माई एप्लीकेशन में जाएंगे। माई एप्लीकेशन में इसका स्टेटस दिखा देगा कि एप्लीकेशन स्टेटस, और उसके बाद हम यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे भी कर सकते हैं। अगर आप माई एप्लीकेशन में जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस दिखाओगे तो यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल दिखाएगा और इस डिटेल को चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो और या फिर हमने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला था उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाइयों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपकी जो भी फॉर्म की ज़रूरत है हम उस फॉर्म को